भारत और चीन के साथ एक कहावत बड़ी फिट बैठती है कि समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। बार बार चाइना कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से भारत को घेरा जाए, चाहे वो आर्थिक फ्रंट पे हो या डिप्लोमेसी के फ्रंट पे हो, लेकिन किस्मत भारत के ऊपर मेहरबान हो रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, हमने बताया था आपको कि अंडमान में करीब इतना तेल और गैस के भंडार को लेकर सूचना आई है जो भारत की अर्थव्यवस्था को करीब 20 ट्रिलियन डॉलर तक ले जा सकती है। वहीं अब ट्रिलियंस डॉलर के सोने, हीरे, तांबे, जस्ते, इसने भारत की इकोनॉमी के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। जानेंगे ये भंडार कहां पर मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना अपनी इकोनॉमिक मुश्किलों को हल करने के लिए भारत के रास्ते कैसे शॉर्टकट निकालने की कोशिश कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को डिटेल से। अगर चाइना की इकोनॉमी की बात करें ना, तो चाइना ने अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मारी है। एक समय था चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन में सबसे प्रमुख खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में दुनिया उसे एक संदेह के नजर से देख रही है। अमेरिका के साथ उसकी तनातनी उसके ऊपर भारी भी पड़ती जा रही है। और सिर्फ उसके ही ऊपर नहीं, अगर पूरी दुनिया की भी बात करें इस वक्त, तो पूरी दुनिया में अस्थिरता है और इस अस्थिरता का असर दुनिया भर की इकोनॉमी में भी पड़ रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत को लेकर कई सारी रेटिंग एजेंसियां इस बात को कहती हैं कि दुनिया में अस्थिरता है, अनिश्चितता है, लेकिन भारत की इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसमें एक स्थिरता है और भारत आगे बढ़ेगा, ये भी साफ साफ दिख रहा है। भारत की नीतियां बिल्कुल सही और सटीक निशाने पर पड़ रही हैं। वहीं बात करें चाइना का, तो चाइना अभी तक सबसे पहले तो अपने रियल एस्टेट सेक्टर से ही नहीं उबर पाया है। रियल एस्टेट का जो भूत है वो भूत उसका पीछा छोड़ नहीं रहा है और उसकी इकोनॉमी पे असर दिख रहा है। साथ ही अमेरिका के साथ पंगे इसके फैक्ट्रियों की मैन्युफैक्चरिंग को भी नीचे गिराता जा रहा है। अभी हाल की जो रेटिंग है केयरएज की रिपोर्ट की, इसके अनुसार भारत का जो ग्रोथ है वो 6.5% रहेगा। हालांकि पिछले साल की तुलना में ये कम है, लेकिन जैसी दुनिया की अवस्था है, इस अवस्था के बीच में भारत की बात करें तो भारत फिर भी एक काफी अच्छे पोजीशन पर दिख रहा है और चाइना को लगातार चुनौतियां भी दे रहा है। चाइना को किस कदर चुनौतियां दे रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला है कि चाइना को अब दुनिया में अपना माल बेचने के लिए भारत का सहारा लेना पड़ रहा है। हाल ही में चाइना ने अपने स्मार्टफोन कंपनियों को भारत के अंदर उतारना शुरू किया। हालांकि ये हाल की बात नहीं है, काफी पहले से भी चाइना की कंपनियां भारत में रही हैं। साल 2020 के बाद भले भारत ने चाइनीज कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, चाइना की स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां जैसे कि ओप्पो, रियलमी, हिसेंस, लेनोवो, मोटोरोला, ट्रांसियन होल्डिंग्स, ये अब भारत में खुद का कारखाना बना रही हैं। हालांकि भारत के पीएलआई स्कीम के तहत है और फिर ये वैश्विक बाजारों में भेज रही हैं। इसका आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ रहा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि साल 2024 में ओप्पो मोबाइल्स इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है करीब 272 करोड़ रुपए का, जब रियलमी ने 114 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये आंकड़े रजिस्टर ऑफ कंपनीज में 12 मई को जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिल रहे हैं। और नए बाजार की बात करें तो हिसेंस ग्रुप, जो टेलीविजन और घरेलू उपकरणों का एक प्रमुख चीनी ब्रांड है, साल 2026 की शुरुआत से ही पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत में निर्मित प्रोडक्ट का निर्यात करने की योजना बना रहा है और इसके लिए इसने श्री सिटी में 100 करोड़ की लागत के फैक्ट्री की स्थापना की घोषणा भी कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी कई सारी कंपनियां हैं जैसे कि लेनोवो ग्रुप भारत से सर्वर और लैपटॉप का निर्यात शुरू करना चाहता है, जबकि मोटोरोला पहले से ही अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात कर रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो मोटोरोला और ट्रांसियन के लिए स्मार्टफोन बनाती है, इन्होंने अपने निर्यात मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन को करीब 50% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। हालांकि इससे भारत को क्या फायदा हो रहा है, ये भी अगर बात करें कि भारत को क्या फायदा हो रहा है, तो भारत को यहाँ 2-3 फायदे हो रहे हैं। पहली बात ये है कि भारत का आर्थिक विकास हो रहा है। निर्यात से विदेशी मुद्रा की कमाई भारत के व्यापार को संतुलित करती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। वहीं आसपास में लोकल लोगों को हजारों नौकरियां
भी मिल रही है। वैश्विक स्थिति में भारत एक भरोसेमंद जगह के रूप में उभर रहा है। वैसे तो पहले ये काम वियतनाम और चाइना ही करते थे, ये पारंपरिक एक्सपोर्टर थे, लेकिन अब भारत से दुनिया भर के देशों को ये कंपनियां भी अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, जो दिखलाता है कि भारत एक भरोसेमंद खिलाड़ी है। भारत के मेक इन इंडिया और PLI की सफलताओं को भी दिखलाता है। लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी है जो चाइना के साथ हमारी समस्याओं को बढ़ा रही है। जैसे कि भारत में भले ही स्मार्टफोन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली बढ़ रही है, लेकिन इसका अधिकांश कंपोनेंट अभी भी चाइना से खरीदे जाते हैं। इससे भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी चीज है निगरानी और विश्वास। साल 2020 के बाद भारत ने कड़ी निगरानी भी शुरू कर दी है। भारत ने चाइना के कंपनियों के ऊपर अब कई तरह के नियम भी लगाने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि चीनी कंपनियों में जो बड़े पोजीशन हैं, उन बड़े पोजीशन में भारतीयों का होना बहुत जरूरी है। और इन सब के अतिरिक्त सबसे बड़ी चीज क्या है, रेयर अर्थ मटेरियल और अन्य खनिज जिस पर चाइना का एकाधिकार है। लेकिन ये एकाधिकार अब ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। भारत को एक दूसरा सबसे बड़ा खजाना हाथ लगने को आया है। पहली बात हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अंडमान निकोबार में तेल गैस का भंडार मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। हालांकि अभी तक इसे बाहर निकाला नहीं गया है, लेकिन अगर निकालने का पूरा प्रोसेस शुरू हो गया और रिफाइन करने का, तो भारत की इकोनॉमी में ट्रिलियंस डॉलर जुड़ जाएंगे। और एकाएक जिस तरीके से गुयाना दुनिया के मैप में आ गया सामने, वैसे ही भारत के साथ होगा। लेकिन अब इस क्रम में एक और बड़ी खबर है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, उत्तराखंड का अस्कोट इलाका। वैसे तो ये अस्कोट इलाका एक अभयारण्य है वन्य जीवों का, और इसके आसपास के क्षेत्र में एक जैकपॉट मिला है, जिसे कहा जा रहा है कि भारत के खजाने में ये बहुत बड़ी वृद्धि कर सकती। ये जैकपॉट भारत के लिए एक विशाल भंडार लेकर आया है, और इसमें सोने, हीरे, तांबे, जस्ता, सीसा जैसे मूल्यवान खनिजों का विशाल भंडार है। इसका मतलब ये हो गया भारत की आर्थिक संभावनाओं के लिए एक बड़ी ही नई दिशा। इस तरीके की खोज, जिसे एक जैकपॉट के रूप में माना जा रहा है, भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर सामने रखती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये इलाका है। करीब 15 किलोमीटर का इलाका है, जहां भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए और यहाँ पर सोने, हीरे, तांबे, जस्ता और सीसा के भंडार की पुष्टि हुई। ये खोज पहली बार नहीं हुई है, पहले भी इस क्षेत्र में खनिजों की मौजूदगी की संभावनाएं जताई गई थी। लेकिन क्या हुआ कि भारत में अक्सर ये देखने को मिलता है कि कहीं कुछ खनिज मिला है या कोई खास चीज मिली है तो तुरंत पर्यावरण वाले लोग और वन्य जीव वाले लोग चले आते हैं। ऐसा ही हुआ, रुकावट आनी शुरू हो गई। लेकिन अब जाकर भारत सरकार की तरफ से वो सारी रुकावटें दूर की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस दिन यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो गया, उत्खनन शुरू हो गया, उस समय ये खोज ट्रिलियंस की कीमत में मानी जा रही है, जो उत्तराखंड के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखती है। खैर, अब भारत ने ध्यान देना शुरू किया है। 1980 के दशक में कर्नाटक का कोलार गोल्ड फील्ड्स था, लेकिन भारत ने उस चीज को कंटिन्यू नहीं रखा। कोलार बंद होने के बाद जिस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल के लिए अभी चाइना दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, अगर भारत ने अपनी खोज कंटिन्यू रखी होती तो आज चाइना इस तरीके से नहीं कर पाता। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।